काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। दुनिया का एक ऐसा सिमेट्री है जो काशी में मौजूद है, जो अंग्रेजों के जमाने से यहाँ पर मौजूद है। अंग्रेज तो चले गए लेकिन अपनी कब्र यहीं छोड़ गए। जी हाँ, बताते चले कि वाराणसी में यह दुनिया का पहला ऐसा कब्रिस्तान है, वहीं दूसरा पंजाब फिरोजपुर में स्थित है। लेकिन काशी में मौजूद ये कब्रिस्तान, जो ईसाइयों सहित अंग्रेज की ईस्ट इंडिया कंपनी के समय से अंग्रेजों के बड़े बड़े अधिकारी इस कब्रिस्तान में दफनाए गए हैं। देखिए संवाददाता अनंत यादव की ये खास रिपोर्ट। बता दें कि वाराणसी के कैंटोनमेंट स्थित ग्राउंड के ठीक बगल में अंग्रेजों का कब्रिस्तान है। इस कब्रिस्तान में अंग्रेजों के जमाने के बड़े बड़े उच्च अधिकारी इसी कब्रिस्तान में दफनाए गए हैं। वहीं इसकी जानकारी लेने के लिए हमारे रिपोर्टर अनंत यादव ने इस कब्रिस्तान का जायजा लिया तो उन्हें पता चला कि यहाँ रहने वाले केयरटेकर अपनी पूरी पीढ़ियों से इसकी देखरेख करते आए हैं और कभी इनको ब्रिटिश हुकूमत से कोई सहायता आज तक नहीं मिली है। इसके साथ ही यहाँ की सरकार के द्वारा भी कोई सहायता नहीं दी जाती है। बता दें कि पहले के समय में ब्रिटिश हुकूमत के लोगों ने यहाँ चौकीदारी करने के लिए इस कब्रिस्तान में सराफिन पोल के परिवारों को यहाँ रखा था। लेकिन जैसे जैसे ब्रिटिश हुकूमत खत्म हुई वैसे वैसे अंग्रेज और ईसाई इन लोगों को भूलते चले गए और आज भी जब अंग्रेज और ईसाई के कोई भी व्यक्ति या उच्च अधिकारी मरता है तो उसको इसी कब्रिस्तान में दफनाया जाता है। बता दें कि चुनार के पत्थर का यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग हुआ है। यहाँ पर कई बड़ी हस्तियां भी आकर इस कब्रिस्तान की विशेषता देखकर गए हैं, जिनमें लीली कपूर, शशि कपूर, करण कपूर आ चुके हैं। इस वक्त हम खड़े हैं कैंटोनमेंट इंडिया का सबसे पहला सिमेट्री। यहाँ आइए हम यहाँ से बात करेंगे कि जो यहाँ पर देख रेख करते हैं उनसे हम बात करेंगे कि यहाँ के क्या खासियत है। जी अपना पूरा परिचय बता दीजिए। मेरा नाम है सराफिन पॉल, मैं यहीं फुलोरिया सिमेट्री का रहने वाला हूँ। पैदाइश मेरा कब्रिस्तान में हुआ है, ना कि बाहर कब्रिस्तान में पैदा हुआ। यहीं बाप दादा से चौकीदारी करते आ रहे हैं, सब चले गए, बस हम ही देख रेख केयर टेकर के रूप में। और हमारा पैदाइश होने के नाते, इस कब्रिस्तान में पैदा होने के नाते, जो भी हमको इंग्लिश में होमवर्क मिलता था कॉन्वेंट स्कूल से, इसी पत्थरों पे आके बैठ के अपना देखते थे और बड़ा इंटरेस्टेबल था। बड़ा हमको इंटरेस्ट लगा था, आदमी कौन है, कहाँ का, कैसा मरा है, कैसे किससे मरा है, सब पूरा बहुत बचपन से ही। तो अब इतनी उम्र हो गई 71 साल, तो जानकारी तो है ही, ऐसी बात नहीं है। पढ़ना लिखना, इसी में रहना, बाल बच्चे पैदा होना, कोई डर भय नाम की चीज़ नहीं है। किस तरह का कौन अधिकारी थे कि यहाँ पे दफनाए गए नहीं, हैं? ये इसमें सारे ब्रिटिश अफसर वार में मारे गए 1858 में, जो हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी की वार, और मेरठ के उसी में सारे सोल्जर ये मारे गए हैं अफसर। मैं ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, सामने वाला देखिए कैप्टन है, ये इंडिया का सबसे फर्स्ट क्लास स्टाफ सर्जन, एपी कैंटोनमेंट मस्जिद से एपी स्कॉट, लेफ्टिनेंट जनरल यंग जंग 23 साल का लेफ्टिनेंट जनरल गोली से मारा, डाइड एट बनारस। सारे आर्मी के सोल्जर अफसर, हाई कमान के अफसर मारे गए, जिनकी यहाँ पे कब्र है सुरक्षित, अनसुरक्षित। कितने सालों से आप इसकी सेवा कर रहे हैं? क्या सरकार द्वारा कोई हमें सरकार द्वारा से बाप दादा को पहले अंग्रेज लोग जो देते थे चौकीदारी का, उसी हिसाब से, और आज तक 1935 से 1 रुपया ही है, हमें पैसा नहीं मिलता है। क्या ब्रिटिश की ओर से? ये ब्रिटिश की तरह अंग्रेज लोग जब थे तो अंग्रेज लोग देते थे, अब हिंदुस्तानी आ गए तो नहीं, इसके बनाने के लिए पैसा विदेश आता है, यहाँ किसी को मिलता तो नहीं है। अगर हम लोग नहीं तो गांव वाले तोड़ के गाय बैल को के गाय पूरा कब्जा कर लेते। यहाँ रहने को 1 रुपया का पैसा मदद नहीं है। आपका खर्च चलता है? अब कैसे, हम तो स्टेट बैंक से रिटायर हो गए, पेंशन मिलता है, बेटी बेटा अपने जगह पे है। बात की जाए तो यहाँ एक ऐसा वो है सिनेट्रिक है जहाँ पर कभी खुशबू मिला करती थी। हाँ सर, एक बहुत पहले जब हम पढ़ते थे कॉलेज में, एक डेड बॉडी यहाँ पे अंग्रेज वो निकलता था, पूरा लगता था कि महक आ रही, बड़ी सुंदर। बगल में पीछे बाबा का मजार है, ये कब्रिस्तान जहाँ हम खड़े हुए अंग्रेजों का कब्रिस्तान है, आगे बाबा का मजार, बीच में मेरा मकान है। यहाँ पे एक और है देखने को मिलता है कि 60 बगल में उसका बैटमैन जो है वो बहुत काफ़ी लंबा है, उसका डेड बॉडी बहुत लंबे में, लेकिन उसको कच्चा संगर, उसका सीमेंटेड का कच्चा बनाया गया। टीम के एलिजा का आपने क्या बोला नाम लिया है? एलिजा के बच्चों का भी नाम है, तीनों बच्चों का नाम है। वो एक्सीडेंट करके हावड़ा से डेड बॉडी आई है जी। और भी एक आपने बताया है कि बहुत पुरानी है, जो बेल के नीचे वो बर्निंग आग से जल के मरे हैं, वो उनकी डेड बॉडी चारों है, अभी है पिलर। मतलब वो 4 बच्चों की जो आप बता रहे थे, 4 बच्चे जिनके थे वो साथ में लेके, वो ये एलिजा तीनों बच्चों के साइड से, तीनों बच्चों की डेड बॉडी नाम उसमें लिखा हुआ है पत्थर पे। अच्छा, अब ये देखें किस सन का है, ये भी आपको बता दें।
कितने सन का इसमें जो या 1858 से 1888 लास्ट है। अच्छे 1888 का डेड बॉडी इधर है। हम्म, 87 88 के बाद में फिर 1915 में आया इंग्लैंड के एक डेड बॉडी वहाँ पे 1915 के बाद 1935 में आई हिंदुस्तानी, वो हेलीकॉप्टर से जल के मरे थे लेकिन थे अंग्रेज, नॉट इंडियन, हिंदुस्तानी नहीं थे अंग्रेज। और लास्ट में एक मिलिट्री आई थी 4 असम नेपालियों की मिलिट्री आर्मी, उसी का एक नेपाली अफसर का बच्चा हमारा 1968 की, यही 1968 की डेड बॉडी है। उस पत्थर को अपने हाथ से हमने खोद के किया हुआ आज भी पत्थर है। बात की जाए तो कुछ संगमरमर के यहाँ पत्थर लगे हैं, कुछ लाल पत्थर लगे हैं, तो उनकी क्या खासियत ने है? खासियत इस बात की कि पूरे अंग्रेज ब्रिटिश समय के जितने समिति के ठेकेदार ठाकुर प्रसाद एंड कंपनी चुनार आज भी मौजूद है। चुनार किले के पीछे बड़े बड़े पत्थर काट काट के पहाड़ पूरे टुकड़े रखे हैं, वो वहीं से सब पत्थरों पे लिखा है ठाकुर प्रसाद एंड कंपनी चुनार। 2 कंपनी अंग्रेजों का पत्थरों का ठेका लेती थी। ये ऑर्डर होता था, कटिंग कट कट के नाम लिख के खट के यहाँ आ जाता था। बात की जाए तो एक सवाल बड़ा खड़ा उठता है इसमें जी कि पहले के यानी कि 200-300 साल पुराने पत्थर आज भी उसी तरह पड़े हैं संगमरमर के, जी। लेकिन इस समय के जो पत्थर हैं वो कम ही समय चल रहे हैं, यानी कि ज़्यादा समय नहीं चल पा रहे, तो उसमें और इसमें क्या खासियत है? जमीन से कुदरती पत्थर ये सब पहाड़ से काट के बनाए गए कलर्ड पत्थर, देखिए पीला कोई बना आज भी बनाया नहीं है, वो पत्थर की कई तरह के, इसलिए पत्थर कटिंग डेड बॉडी का पत्थर का काम चुनार में ही होता था। चुनार में होता था। चुनार बहुत पूरे फेमस जगह था। वो अंग्रेज लोग ज़्यादातर वही फला आदमी बजा हुआ ऑर्डर होता था, बना हुआ जाइए पत्थर कटिंग कहाँ, ये कटिंग के ये कटिंग नाम लिखा दे दिया, कटर से काटा नाम लिख के दे दिया। जो पैसे वाले अफसर से अच्छे पत्थर संगमरमर बना, लिली का फूल जो शशि कपूर का करोड़ कपूर आया था उसको हम ले जाके दिखाए, कहा कि आप एक पिक्चर हमारा देखिए लोहा, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा बिहारी बाबू बता रहा था, अब गोरा सा लंबा सा आँख वहीं घुसा, उसको दिखाए। अभी यहाँ का ब्रिगेडियर आए थे AP विजय नथियाल, आर्मी 3rd नाइजीरिया, उनको ले जाकर दिखाया कि वहाँ जाके सलूट दिखाए थे। वो बताइए। तो क्या यहाँ पे फिल्म की शूटिंग भी हो चुकी है क्या? इस नहीं, शूटिंग के दौरान आया था वो कोई कब्रिस्तान का शूटिंग ले रहा शॉर्ट में, तो ताज होटल टिका था, तो वॉकिंग करने के लिए ड्राइवर था कि यहाँ नियरेस्ट ही वहाँ गए, पुराना कब्रिस्तान है, देखा, आया, भीड़ लगी बड़ी, फिर हम ही गए दौड़ के जाके दिखाने लगे। हिंदी कुछ थोड़ा हंस के बोला, हमसे हाथ मिलाया, बोले हम कहे सारा। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी, और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।